आप बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर भेजते हैं, उनको तैयार भी करते हैं, तो जो मुल्क के कवानीन होते हैं उसके ऊपर आप उनको किस तरह से गाइड करते हैं? बेसिकली हमारा सबसे बड़ा मसला ट्रांसलेशन है। जो मैं सम अप करूँगा वो ये रीज़न है कि हम एक टारगेटेड प्रेपरेशन नहीं करते टू कम आउट ऑफ दैट टेस्ट। अब डिफरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर आप फॉरेनर्स के साथ जो है वो बैठ के कर सकते हैं। देखिए, सारी उम्र गाड़ियाँ नहीं धोई जाती, सारी उम्र आपसे ऊबर नहीं चलाई जाती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन को बर्दाश्त कर लें या पेन ऑफ रिग्रेट को बर्दाश्त कर लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हसन रज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपकी तरफ से ये फ़ीडबैक आया था कि हम लोग बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने के लिए क्या क्या लवाज़मात होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहें और इंग्लिश सीख के यानी आइल्स करके हम बाहर जाना चाहें तो हम किस तरह से जा सकते हैं। हमारी आधे से ज़्यादा आवाम जो है वो तो ये चाहती है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द मेन रीज़न है। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और बाहर जाके कुछ काम करें। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बाहर जाएं और जाते साथ ही आपको जॉब मिल जाए, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है नई मुश्ताक साहब को। नई मुश्ताक साहब इज़ करंटली वर्किंग एज ए फाउंडर एट सेल्ट एड वर्ड। नईम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया हसन भाई, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल सही। अच्छा नईम, देखिए, जैसे मैंने पहले इंट्रो में ये बोला और ये मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है वो बाहर जाना चाहती है। इंग्लिश, अंग्रेज़ी काफ़ी जगहों पे हमारी अड़ती है और हमें लगता है कि यार हम उस तरह से नहीं बोल पाएंगे। टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, माशाल्लाह। टेक्निकल स्किल्स की बात कर लें और बाकी चीज़ों के, मतलब जिस तरह से हमारे जो स्किल्स हैं, बट कहीं ना कहीं ये कमी हमें क्यों महसूस होती है? अच्छा, इसमें जो सबसे पहली हसन भाई बात है वो ये है कि वी नीड टू कम आउट ऑफ द माइंड ऑफ स्लेवरी, कि हमने अगर इंग्लिश बोलनी है तो उनकी तरह बोलनी है, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। सेकंड थिंग इज़, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ले कि नन ऑफ द लैंग्वेज एकेडमी कैन प्रोवाइड यू कि वो आपकी स्कूल की बैकग्राउंड भी चेंज कर दे, वो सब कुछ चेंज कर दे। आपने ये देखना होता है हाउ आई कैन क्रैक द टेस्ट, दैट्स इट। उसके बाद आप जब वहाँ चले जाएंगे तो आप ख़ुद गोरे भी बन जाएंगे और सारे मामलात भी कर लेंगे। हमारी जो मैं सम अप करूँगा वो ये रीज़न है कि हम एक टारगेटेड प्रेपरेशन नहीं करते टू कम आउट ऑफ दैट टेस्ट। उसके बाद में देखी जाएगी। लास्ट थिंग जो इसमें ऐड करूँगा, बेसिकली हमारा सबसे बड़ा मसला ट्रांसलेशन है। वी नीड टू कम आउट ऑफ इट। हम सबसे ज़्यादा बातें खुद से करते हैं, तो अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को किसी तरीके इंग्लिश में डाइवर्ट कर दें तो हमारा वो ट्रांजिशन टाइम कम हो जाएगा। जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में, पंजाबी से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश में जाते हैं, तो वो फिर टाइम होता है जिसकी वजह से फ्लुएंसी डिस्टर्ब होती है। सो अगर हम एक छोटी सी ये हैबिट बना ले तो दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट। सही। अच्छा नईम साहब, आप माशाल्लाह लोगों को ट्रेन भी करते हैं और आप अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है उनको सिखाते भी हैं और बड़े स्टूडेंट्स हैं जो आपके पूरी दुनिया में माशाल्लाह छाए हुए हैं, एंड यू आर ऑल्सो वेरी यंग। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हमारे जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो अक्सर हमें ये कहते हैं एडा वटा अंग्रेज़, मतलब इस तरह के कमेंट, सरकास्टिक कमेंट, तो बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि वो अंग्रेज़ी सीखें, लेकिन जो ही वो किसी अपने कज़न की ऐसे जुमले सुनते हैं, किसी दोस्त के सुनते हैं, तो वो फिर कोशिश नहीं करते। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा बड़ा सिंपल मैसेज है कि अगर आपके ऊपर बुरा टाइम आएगा तो अगर तो वो कज़न आपको सपोर्ट करता है तो उसकी परवाह ज़रूर करें। अगर आपके दोस्त जो आपका मजाक उड़ाते हैं वो परवाह करते हैं, वो आपको फीड करेंगे इन योर हार्ड टाइम्स, वो आपका फ्यूचर बना देंगे, तो ज़रूर उनको बॉदर करें। अदरवाइज़ अब जब मैंने स्टार्ट किया था, और मैं खुद एक बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी सबमिसिव बैकग्राउंड, टार्ट स्कूलों से आके रूरल बैकग्राउंड के साथ
अगर मेरे जैसा पढ़ा सकता है तो आप पढ़ तो सकते ही हैं, ठीक है। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें उन लोगों को बॉदर नहीं करना। और अब चीज़ जो है वो बड़ी आसान हो गई है। अब डिफरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर आप फॉरेनर्स के साथ जो है वो बैठ के कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आपको जानते नहीं, जो आपके कज़न नहीं, जो जज नहीं करते आपको। सो अब ये मेरे नज़दीक कोई भी ऐसी कोई रीज़न नहीं है जिस वजह से बंदा कहे कि मैं पीछे रह गया हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि जो सेंट एडवर्ड जो आप कंपनी माशाल्लाह चला रहे हैं, ये क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो देती हैं? देखिए, बेसिकली दीज आर टू कंपनीज, वन इज़ सेल्ट, ठीक है। इसके अंडर हमारे पास टेस्ट सेंटर्स हैं। हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इतना ट्रस्ट है कि हम डॉक्टर्स एंड नर्सेज का टेस्ट भी अपने सेंटर पे लेते हैं, OET। फिर आइल्स है। अब आइल्स एक टेस्ट है, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो अब तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी बहुत वैरायटी आ गई है। अब लैंग्वेज सर्ट आ गया, ऑक्सफोर्ड टेस्ट आ गया, PSI स्किल्स फॉर इंग्लिश आ गया। तो यू कैन अचीव योर गोल्स थ्रू एनी ऑफ दीज टेस्ट। तो जो दूसरी कंपनी है एडवर्ड, ये एड्रेस करती है फॉरेन कंसल्टेंसी को। अगर आप इमिग्रेशन पे बाहर जाना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बाहर जाना चाह रहे हैं, तो हम फ्रॉम द प्रेपरेशन टिल द टाइम यू रीच टू द यूनिवर्सिटी सिम तक एक्टिवेट करवा के वहाँ फिर हम आपको जो है वो छोड़ते हैं। सही। अच्छा नईम साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज तो सीख लेते हैं, वहाँ के जो कवानीन होते हैं उस ममालिक के वो शायद नहीं जान पाते। तो क्योंकि आप बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर भेजते हैं, उनको तैयार भी करते हैं, तो जो मुल्क के कवानीन होते हैं उसके ऊपर आप उनको किस तरह से गाइड करते हैं? देखिए, इस पे हमारा एक बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग सेशन होता है प्री डिपार्चर, जिसके ऊपर हम ओरिएंटेशन देते हैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके। ये उनके लॉज के साथ रेगुलेट करना, फिर एक कल्चरल कुछ चीज़ें होती हैं विच आर कंसिडर्ड बैड इन एवरी कंट्री एंड दे आर डिफरेंट इन एवरी कंट्री, उसके ऊपर हम उनको बताते हैं। सो कि हमारी ये कोशिश होती है इफ़ देयर आर एनी डिफरेंसेस इन डिफरेंट एरियाज़ तो उसको भी उनको एड्रेस करें। तो हमारा जो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होती है इसमें इन चीज़ों से लेके कॉस्टिंग तक कि आप जो इनिशियल ग्रॉसरी करेंगे व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इन योर माइंड के कितने पैसे जेब में रख के जाने हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर ये भी देखा गया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार देखो, हमारी तो कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है नहीं, हमारा UK का वीज़ा नहीं लग सकता, हमारा USA का वीज़ा नहीं लग सकता। आप जैसे आप जैसे लोग और भी बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जो आपके स्टूडेंट्स भी होंगे। क्या ये वाकई ये सच है कि आपके लिए ट्रैवलिंग हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम ना दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री इज़ अ मैटर ऑफ विजिट वीज़ा। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ पे को विज़िट करना चाह रहे हैं तो वो कहेंगे कि अच्छा भाई आप कनाडा आना चाह रहे हो तो पहले कभी श्रीलंका गए हो, ठीक है। लेकिन दूसरा जो सिनेरियो है स्टूडेंट का, दे आर जनरली फ्रेश स्टूडेंट्स और ये कोई ऐसी कबाहत नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि उनके लिए स्टूडेंट्स कोई ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब आप हाँ, उनका एम्प्टी पासपोर्ट कैन टर्न इनटू अ वीज़ा। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज आप बता 100 ऑफ स्टोरीज़ मेरे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, बेहतरीन, वंडरफुल। अच्छा, ये भी अक्सर देखा गया है कि कई ऐसे दुनिया भर में वैसे प्रैक्टिसेस हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लोग जो हैं वो विज़िट के लिए जाते हैं और वापस नहीं आते। तो कोई आपको ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ जो आपको कोई स्टूडेंट गया हो और वापस ना आया हो, तो फिर क्या कुछ पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होने के जिस तरह चांसेस होते हैं? ये एक आपने ऐसे पेन पॉइंट पे हाथ रखा है कि जिसके ऊपर मैं काफ़ी देर बात कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट अब आप देखें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रांटिंग वीज़ा। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि स्टूडेंट वीज़ा रूट लेते हैं और जाके यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन नहीं करते। हम हालांकि यहाँ पे उनको बहुत काउंसिल करते हैं, लेकिन द मोमेंट दे लैंड देयर उनको आगे से डिफरेंट एजेंट्स दोस्त मिल जाते हैं। भाई तूने यूनिवर्सिटी जाके क्या करना है, इतनी फ़ीस देगा, इससे अच्छा नहीं ऊबर चलाते हैं या किसी कॉलेज में चले जाते हैं। अच्छा, हम ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि एज अ नेशन फिर वो हमारे लिए जो है वो एक गले का तोक बन जाता है कि अब ऑस्ट्रेलिया, बाकायदा उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आवर इमिग्रेशन रूल्स आर मिसयूज्ड, कि बच्चे हमसे स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हैं और आके पढ़ते नहीं हैं। तो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। स्टूडेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर वो इस रवायत को बरकरार रखेंगे तो आने वाली जनरेशंस के लिए सारे रास्ते बंद करते चले जाएंगे। लेकिन नईम साहब, एक पर्सपेक्टिव ये भी है, जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं यूथ के साथ बहुत इंटरेक्शन जो है वो करता हूँ, उनकी तरफ से आता है यार घर की मजबूरी है, माँ बाप ने कर्ज़ा लिया होता है, आपको बाहर भिजवाया होता है, 70 लाख रुपए 60 लाख रुपए, कहीं भी नहीं गए होते,
किसी ने अपनी बहन का जहेज़ बेचा होता है, किसी वालिद ने ज़मीन बेची होती है, तो वो तो ये चाह रहे होते हैं कि हम वहाँ जाके पैसे कमा लेंगे। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे केसेस बेतहाशा आते होंगे? बिल्कुल हसन भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की और मैं एग्री भी करता हूँ इस चीज़ से। यहाँ पे ना पेन एंड प्लेयर का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि क्या आप वक्ती पेन जो है उसको बर्दाश्त करना चाहते हैं या आप इमीडिएट प्लेयर को एंजॉय करना चाहते हैं। इमीडिएट प्लेयर तो जाते ही डॉलर कमाने में है, लेकिन मेरी ये स्टडी है, बिकॉज इट्स बिन 7-8 ईयर्स, जिन स्टूडेंट्स ने ये पहले साल 2 साल किसी तरीके यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर लिया है, देखिए सारी उम्र गाड़ियाँ नहीं धोई जाती, सारी उम्र आपसे ऊबर नहीं चलाई जाती। देन अ टाइम कम्स जब आप ये सोचते हैं कि यार मुझे भी कोई वाइट कॉलर जॉब मिले, मैं किसी अच्छी मौजूद सोसाइटी का हिस्सा बन जाऊँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन को बर्दाश्त कर लें या पेन ऑफ रिग्रेट को बर्दाश्त कर लें। इन दोनों में से एक करनी है आपने। इनिशियल ईयर्स में अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, आप कोई चीज़ बेच के गए हैं, आप घर वालों को नहीं ज़्यादा सपोर्ट कर पाते, लेकिन आप ये देखें कि जिस दिन आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेंगे तो उसके बाद आपका फ्यूचर क्या होगा। तो थोड़ा सा इस प्लेयर पे अगर स्टूडेंट कंप्रोमाइज़ कर लें तो मेरा ख्याल है ना सिर्फ इनफरादी तौर पे बल्कि मजमूई तौर पे भी वो बड़ा अच्छा जो है वो सेटअप कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई थिंक दैट यू हैव वेरी वैल्यू, और बड़े ही आपके जो पॉइंट्स थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो है अगर आपने वहाँ जाना है और इस तरह सेट होना है, ये चीज़ें आपने जो है इम्प्लीमेंट करनी। थैंक यू वेरी मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। आपका शुक्रिया जी, आपने अपॉर्चुनिटी दी। आपका भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नईम साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, और देखो उन्होंने हमें ये भी बताया है कि देखें अगर आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी लैंग्वेज ज़रूर सीखें, और इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। और दूसरों ने ये भी बताया कि देखें ठीक है, मसले मसाइल होते हैं, आपके अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, आपने कर्ज़ा लिया होता है और भी चीज़ें जो हैं हो रही होती है, लेकिन आपने देखना है कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। या तो आप टेम्परेरी देखें कि यार देखिए मैंने वहाँ जाना है और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, मैंने ऊबर चलानी है, मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने किसी मैकडोनल्ड में या KFC में काम करना है। कोई अच्छी जॉब जाते साथ आपको नहीं मिलेगी। अगर आप पढ़ेंगे, अपनी डिग्री पे काम करेंगे, उसके साथ साथ आप कुछ वर्किंग आवर्स में जॉब भी कर सकते हैं, तो आपके लिए आने वाला फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। दोस्तों, इसी के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।